देश के सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आज हुआ। एक साथ हुआ वैक्सीन के ड्राई रन के जरिए देश में कोरोना का टीका जब आएगा और लगेगा तो किस तरीके से लगने वाला है, इसकी पूरी तैयारियों को परखा गया। वास्तविक टीकाकरण अभियान को कैसे अंजाम दिया जाना, इसका पूरा ड्राई रन हुआ है। प्रक्रिया सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक पूरी की गई। हितग्राहियों को मैसेज करके वैक्सीनेशन केंद्र पर बुलाया गया। ड्राई रन में कोई वैक्सीन इस्तेमाल नहीं हुई। हितग्राहियों को डमी टीके लगाए गए। ड्राई रन के जरिए ये टेस्ट करना था कि सरकार जब टीके लाएगी, अवेलेबल कराएगी, तो किस तरह से जो प्लान बना है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, कितना मुफीद ये प्लान होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसे वक्त रहते दूर कर लें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विशेष टीम बनाई जो पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन के ड्राई रन के लिए प्रदेश के 7 जिलों में 21 केंद्र बने। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, राजनांदगांव, बस्तर के साथ गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में ड्राई रन हुआ है। मध्य प्रदेश में भोपाल में वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। 3 केंद्र बने। सिविल डिस्पेंसरी गोविंदपुरा, कोलार का जेके अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर को इसमें शामिल किया। वैक्सीन का ड्राई रन यहां पर संपन्न कराया गया है। भोपाल में बनाए गए तीनों केंद्रों पर 25-25 हेल्थ वर्कर को टीकाकरण के लिए बुलवाया गया। मैसेज भेजकर पंजीकृत लोगों को केंद्र पर बुलाया। तीनों केंद्रों पर 5-5 वैक्सीन ऑफिसर की टीम तैनात है। साथ ही सुपरवाइजर इंटरनल मॉनिटरिंग के साथ साथ एक्सटर्नल मॉनिटरिंग की पूरी प्रक्रिया को भी परखा गया। कोरोना का टीका लगाने को लेकर भोपाल में ड्राई रन पूरा हुआ है। भोपाल में ड्राई रन 3 केंद्रों पर किया गया। टीके के लिए सिविल डिस्पेंसरी गोविंदपुरा, कोलार में जेके अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर में 25-25 हेल्थ वर्कर को बुलाया गया। इसमें व्यक्ति को इंजेक्शन नहीं लगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया वैसे अपनाई गई जैसे उस दिन उस वक्त अपनाई जाएगी जब टीके आएंगे और लगाए जाएंगे। एवं मेडिकल ऑफिसर को तुरंत सूचना देना है। और मंत्री विश्वास सारंग ने जायजा लिया केंद्र पर पहुंचकर। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन्होंने भी संतुष्टि जाहिर की और पूरे मामले पर जो प्रक्रिया अपनाई जानी उसका बारीकी से निरीक्षण किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तरह कोल्ड चेन डेवलप कर ली है। एंड डेस्टिनेशन पर नियत टेम्परेचर पर वैक्सीन पहुंच सके, इसकी हमने पूरी व्यवस्था की है। वैक्सीनेटर्स की पूरी व्यवस्था की है। और जिस प्रकार से हमसे पहले फेज में हेल्थ वर्कर की जो लिस्ट मांगी गई थी वो भी हमने समय से उपलब्ध करा दी है। ये ड्राई रन की हमने पूरी व्यवस्थाएं चौक चौबंद की है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि निश्चित रूप से जल्द वैक्सीन आएगा। और भोपाल और रायपुर से हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। आकांक्षा भोपाल से हैं, विनय हमारे साथ में रायपुर से हैं। पहले आकांक्षा के पास चलेंगे। आकांक्षा, ड्राई रन हुआ है, मंत्री ने भी अपनी तरफ से जाकर देख लिया है, किस तरह ये पूरी प्रक्रिया रहेगी? क्या इसमें कहीं कोई लूप होल दिखाई पड़ा? बिल्कुल पुनीत, देखिए ड्राई रन का मतलब ही यही है कि जो वैक्सीन आने वाला है और लोगों को जिसका टीका लगने वाला है उसकी पूरी तैयारी कर ली जाए। इस ड्राई रन को करके यही देखा गया कि आखिर कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि ड्राई रन करने से ये पता चल गया है कि आने वाले समय में जब वैक्सीन आएगा और लोगों को उसका टीकाकरण होगा तो कैसे उसका टीकाकरण करना है, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसकी स्टोरेज कैसे करनी है। ये दोनों ही चीज़ें आज ड्राई रन में देखी गई। पूरे भारत में ये ड्राई रन किया गया है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में 3 जगहों पर ये ड्राई रन हुआ और तीनों जगहों पर ही क्लस्टर में लोगों को बुलाया गया। इसके लिए एक दिन पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। अगर एक दिन पहले की तैयारियों की बात बताएं तो कलेक्टर अवनीश लवानिया ने इसके लिए बहुत तैयारियां करके रखी हुई थी। लोगों को पहले से ही मैसेज दिए गए थे कि जिन 25 लोगों को तीनों केंद्रों पर बुलाना था, यानी 75 लोगों को कुल बुलाया गया था, उन लोगों को एक दिन पहले ही मैसेज दे दिया गया था और वही लोग केंद्रों में पहुंचे थे। केंद्र की अगर बात करें तो ये जो केंद्र का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ऐसा ही जब टीकाकरण होगा तो यही स्ट्रक्चर आगे भी रहने वाला है। जब आप केंद्र में पहुंचेंगे तो आपको 3 कमरे मिलेंगे। एक कमरा वो होगा जिसमें वेटिंग रूम होगा और वेरिफिकेशन, यानी आप आएंगे वहां बैठेंगे, अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे। दूसरे कमरे में टीकाकरण होगा, यानी आपको टीका लगाया जाएगा। और तीसरा कमरा यानी जहां पर आपको रेस्ट मोड में रखा जाएगा आधे से 1 घंटे के लिए, ये वो मोड होगा। उस दौरान आपको ये देखा जाएगा, डॉक्टर्स आपके अंदर ये एनालिसिस करेंगे कि आपको टीका लगने के बाद कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर कोई परेशानी हो रही है तो तुरंत आपको कोई चिकित्सीय उपचार दिया जाएगा या जिस तरीके से जिस भी संबंधित
संबंधित परेशानी होगी उसका तुरंत उपचार किया जाएगा। तो ये इस प्रोसीजर में भी आज काम किया गया। लोग आए, वेरिफिकेशन हुआ, उनका आधार कार्ड देखा गया, उसके बाद उनको टीके रूम में भेजा गया जहां पर कंधे तक सुई लाई गई, लेकिन उनको इंजेक्ट नहीं की गई। कारण यही था कि इंजेक्ट नहीं करना था, केवल ये ड्राई रन था। और उसके बाद उनको आधे से 1 घंटे के लिए वेटिंग रूम में रखा गया जहां पर उन्होंने वेट किया कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से आज काम हुआ है जैसा होना है, और ये तैयारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर भारत की आबादी की बात करें तो 123 मिलियन से ज़्यादा आबादी है भारत में, और ऐसे में ये ड्राई रन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारतवासियों के लिए कि जब टीकाकरण की बात आए तो बड़ी आसानी से सभी लोगों को टीकाकरण हो जाए और कोई परेशानी ना हो। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो आज का जो ड्राई रन रहा है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, किसी भी तरीके का लूप होल नहीं दिखाई दिया है। इस दौरान कलेक्टर भी मौजूद रहे, खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे, और जो जितने भी अधिकारी कर्मचारी इस ड्राई रन में लगे हुए थे उनकी बीते 5 दिनों से एक ट्रेनिंग चल रही थी। उस ट्रेनिंग में बकायदा उनको बताया जा रहा था कि किस तरीके से उन्हें काम करना है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर था जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, और आज ये कहें कि सक्सेसफुली ये पूरा जो प्रोसीजर है राजधानी में सक्सेसफुली हुआ है। जी चलिए, हमारे साथ में विनय भी मौजूद है रायपुर से। विनय, प्रोसीजर तो अमूमन वही अपनाया गया होगा जो केंद्र से सारे निर्देश मिले, टीमें वैसी होंगी, किस तरह रहा है ड्राई रन, बताएं। देखिए, बिल्कुल सही बात है जैसे आपने कहा, और आकांक्षा ने भी, हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरह से ड्राई रन की प्रक्रिया है वो अंजाम दिया गया है। तो पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये तय किया था कि पूरे जो भी राज्य हैं उनके जो मुख्यालय है राजधानी, वहाँ पर कोविड की जो ड्राई रन की प्रक्रिया होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ इसको लेकर के लंबे समय से तैयारी कर रहा था। इस कारण से ये निर्धारित किया गया कि पहले 4 तारीख को हो रहा था ये, लेकिन जो डेट है वो उसको कैंसिल करके 2 दिन पहले आगे बढ़ाई गई, और 2 तारीख को यानी आज के दिन में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ड्राई रन किया गया है। और न केवल रायपुर में 3 सेंटर स्थापित किए गए थे, इसके अलावा जो 5 संभाग और 2 गौरेला, परिंडा, मरवाही जो नया जिला बना है, और उसके साथ साथ राजनांदगांव में यहाँ पर भी 3-3 सेंटर बनाए गए थे। तो कुल प्रदेश भर में जो 21 सेंटर थे जहाँ पर 25-25 लोगों को क्लस्टर के रूप में वहाँ पर बुलाया गया था, और उनको एक दिन पहले भी यहाँ पे आने की सूचना दे दी गई थी। लेकिन यहाँ पर 3 जो कमरे थे, जैसा कि आकांक्षा बता रही थी, उनके अलावा भी यहाँ पर कुछ नया प्रयोग किया गया था। यहाँ पर WHO के अधिकारी थे, यहाँ यूनिसेफ के अधिकारी थे, और जो वास्तविक रिपोर्ट है वो बना करके केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को एक अलग से देना था कि स्वास्थ्य विभाग अगर कहीं से कोई चूक करता है तो वास्तविक रिपोर्ट वहाँ पे पहुँची जाए। अब अगर प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले जो पुलिस विभाग का अमला लगा हुआ था, और जैसे जो लोग, कई लोग यहाँ पर ऐसे पहुँच आए उनको लगा कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है और वो टीकाकरण कराने पहुँच गए, तो उन्हें बाहर भेजने का और जो सेंटर से दूर रखने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर उसके लिए पुलिस विभाग का अमला लगा हुआ था, और उनके प्राथमिक जांच की जा रही थी कि पहले कौन सा आपका नाम है या नहीं है। जो लोगों का नाम लिस्ट में नहीं था उन्हें जो केंद्र से बाहर भेज दिया गया, उसके लिए बल प्रयोग भी करने की स्थिति हालांकि नहीं बनेगी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर बल प्रयोग करना पड़ा, पूरा इंतजाम परखा गया विनय कि किस तरीके से लोग आएंगे, कैसे कोविन ऐप में अपडेट होगा, कैसे उनको पहचान करके टीका लगेगा, और रेस्ट रूम में उनको रख करके वहां देखा जाएगा साइड में कि क्या उन पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता। सबका शुक्रिया जिन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया को अपनाया, उन्होंने भी बताया हमें कि ये पूरी प्रक्रिया स्मूथली चली है। धन्यवाद आप दोनों का जानकारी के लिए।